हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको साइंस की क्लास 7 के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अभी इतना टाइम हो गया, वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं घर आउट ऑफ स्टेट चले गया था। तो फिर मैं वापस आ चुका हूँ। तो फिर चलो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद है और वैसे आ ही जाएगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार, प्लीज़ कर दो। तो फिर चलो शुरू करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1। जैसा आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं, लेकिन ह्यूमंस और एनिमल नहीं। और ये जो एनिमल है और ह्यूमंस है एंड मैन इज़ द सोशल एनिमल, तो फिर ये आइदर डायरेक्टली प्लांट से ले लेते हैं या फिर प्लांट खाने वाले एनिमल से ले लेते हैं। मतलब जो प्लांट खाने वाले एनिमल रहते हैं उन्हीं को खा लेते हैं ये। तो फिर उसके बाद दिया हुआ है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। उसके बाद हमको डाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और सिंपलर सब्सटेंस का। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में सब लोग इंटरकनेक्टेड है, लेकिन सिंपलर सब्सटेंसेस वाला जो है उसमें वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। सो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल में अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप के रहते हैं। जैसे हमिंग बर्ड का जो रहता है वो सकिंग रहता है, और जो एंट रहते हैं वो खाने को च्यू करते हैं। वैसे ही लाइस जो रहते हैं वो अपने मतलब जो जुए रहते हैं वो जो ब्लड रहते हैं उन्हें सक करते हैं। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों के जो अलग अलग डाइजेशन करने के मतलब फूड को इनटेक करने के अलग अलग टाइप रहते हैं। और अगर हम लोग एक्टिविटी 2.1 में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है टेबल 2.1, तो उसको आप कर लीजिए, कर सकते हैं आप। उसके बाद एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है इधर। तो वो अमेजिंग फैक्ट ये है कि जो स्टारफिश रहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के सेल से कवर्ड रहने वाले जो एनिमल्स रहते हैं उनकी ओपनिंग को निकाल के फिर जो स्टारफिश रहते हैं वो अपना जो स्टमक है उसको अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, और जो सेल के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट के सेल के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको खा के वो जो स्टमक को अंदर वापस लेके चले जाता है। उसके बाद जो स्टमक है वो धीरे धीरे उस एनिमल को डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद हम इंसानों की बारी आती है। अब जो डाइजेशन इन ह्यूमंस रहते हैं उसमें मतलब उसको जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें टोटल 6 ऑर्गन्स है, और यही मिलके बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसमें कौन कौन है बताते हैं। बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, यही बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मैंने पहले बताया था। उसके बाद कुछ और भी जो रहते हैं ऑर्गन्स रहते हैं जो मतलब सैलिवरी ग्लैंड्स, जो हम लोग का मुंह है उसके पास रहता है सैलिवरी ग्लैंड।
उसके बाद पेट के पास में रहते हैं लीवर, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फिगर 2.2। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको लीवर भी दिखेगा और पेनक्रियास भी दिखेंगे। देखिए यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे नीचे पेनक्रियास है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये सब रहते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, मतलब फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इन सभी के बारे में डीप में पढ़ेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले है हमारा बकल कैविटी। ये जो ऊपर दांत के पास आप देख रहे हैं वो होते हैं बकल कैविटी ऊपर तरफ में, और नीचे तरफ में है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, मतलब उसी से सलाइवा निकलता है। और ये जो सलाइवा रहता है वो उसका मेन काम ये होता है कि जो स्टार्च है उसको शुगर में कट करना है, ये इसका मेन काम होता है। तो फिर अब पढ़ते हैं इसके बारे में। जो फूड है वो हमारे माउथ के थ्रू हम लोग के बॉडी के अंदर आता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। और हमारे जो माउथ रहता है उसमें रहते हैं टीथ, टोटल होते हैं 32 टीथ। अब क्या क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं टीथ, मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन और इंसिसर। अब जो मोलार रहते हैं वो होते हैं 6, उसके बाद प्रीमोलार होते हैं 4, और उसके बाद कैनाइन होते हैं 2, और फिर इंसिसर होते हैं 4। अब ये जो है वो में 2 जॉस होते हैं और हर जॉ में होते हैं 16 दांत। हाँ, अगर आप टोटल करोगे ये फिगर 2.3 में देखो तो फिर ये एक जॉ का जो टीथ होते हैं उसके बारे में बता रहा है। अगर आप अच्छे से इसको काउंट करोगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल 16 जो है वो एक जॉ में होते हैं दांत। उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 6 मोलार होते हैं, 4 प्री मोलार होते हैं, उसके बाद 2 कैनाइन होते हैं, 4 इंसिसर रहते हैं। और अगर हम लोग 16 + 16 करते हैं तो हो जाते हैं 32। और अगर हम लोग किसी एक का निकालते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ये मोलार, तो 3 + 3 6, 6 + 6 12, तो भी हमारे मुंह में 12 मोलार्स रहते हैं। तो ऐसे अगर प्री मोलार का देखें 2 + 2 4, 4 + 4 8। उसके बाद कैनाइन का देखें 1 + 1 2, 2 + 2 4। उसके बाद इंसिसर का देखें 4 + 4 8। उसके बाद अगर हम लोग इस पेज के टॉप में देखेंगे तो हमें मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में पता चलेगा। तो फिर आपने ऐसा होता देखे होगा कि आपका दांत टूट गया है, उसके बाद कुछ टाइम बाद नए दांत आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो दांत टूट गए तो फिर वो दांत कभी नहीं आएगा फिर अब हम लोग मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में जानेंगे। अब टीथ के भी 2 टाइप्स होते हैं, मतलब जो टाइप्स रहते हैं ना वो अलग अलग टाइप है, मतलब इसके टाइप्स ही 2 टाइप्स के हैं। एक होता है परमानेंट और मिल्क टीथ, दूसरा होता है मोलार प्रीमोलार। तो फिर मिल्क टीथ क्या होते हैं? अब जब हम लोग पैदा होते हैं तो फिर जो टीथ रहते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ, और ये जो टीथ रहते हैं ना वो समय के साथ मुंह से गायब हो जाते हैं और उसके बदले आते हैं परमानेंट टीथ। और ये जो परमानेंट टीथ रहते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो परमानेंट टीथ रहते हैं वही टूट जाते हैं, और ऐसा होता है ओल्ड एज में, या फिर अगर आपको कोई डेंटल डिसीज़ है तो फिर ये टूट जाते हैं, और ये सिर्फ परमानेंट टीथ में होता है। और जो मिल्क टीथ आते हैं वो एक ही बार आते हैं अपने पूरे जीवन में। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेबल 2.2 है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको छोड़ते हैं। और ये जो फिगर में देखो, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च,
तो फिर अगर अगर हम लोग पेज के राइट साइड में आते हैं तो फिर हमको एक लाइन दिखेगा, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। उसके बाद हम लोग के मुंह में जो रहता है मेरे को थोड़ा खांसी हो गया। हाँ, ये जो हमारा माउथ है उसमें एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन रहता है जो कि माउथ के बैक साइड में फ्लोर में रहता है, और उसी को कहते हैं हम लोग टंग। और ये जो टंग रहता है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हम इसी के थ्रू सही से बोल पाते हैं। और ये जो टंग रहते हैं वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, और इंजेक्शन के टाइम ये जो खाना रहता है उसे कंट्रोल भी करते हैं, ताकि वो अच्छे से हमारे फूड पाइप में चले जाए। क्योंकि ये जो फूड पाइप और विंड पाइप रहते हैं, फूड पाइप जाते हैं स्टमक में, विंड पाइप जाता है लंग्स में। तो ये देखिए, अगर आप अच्छे से देखोगे तो फिर जो हमारे नोस्ट्रिल है और जो हमारा मुंह है उसका दोनों का जो ट्यूब रहता है, मतलब जो रहता है, वो एक जगह में ऐसा आता है कि वो एक साथ चले जाते हैं, मतलब एक ही लाइन में जाते हैं, उसके बाद अलग होते हैं। तो फिर अगर हम लोग कभी कभी बात करते रहते हैं खाना खाने के टाइम, तो फिर हमको क्या बोलते हैं, हिकअप्स आने लगते हैं, कभी कफ आने लगता है। तो फिर ये इसी वजह से आता है, क्योंकि हम लोग बात करते रहते हैं और जो खाना रहता है वो हमारे विंड पाइप में चले जाता है, जिसके वजह से एयर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टूथ डिके, स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो फिर इसमें क्या रहता है, जब हम कुछ मीठा खाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं, तो फिर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और जो मतलब मुंह में लग जाते हैं, वो जो टीथ रहता है उसे खराब करने लगते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग टूथ डिके। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्या है, फूड पाइप। तो अगर आप फिगर 2.7 देखते हैं तो फिर आप देख सकोगे कि कैसे जो फूड पाइप रहता है वो खाने को स्टमक तक पहुंचाता है। जब हम लोग खाने को मुंह से अंदर लेते हैं तो फिर जो खाना रहता है वो फूड पाइप के थ्रू अपने स्टमक में आ जाता है। उसके बाद वो डाइजेस्ट होने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, ऐसा होता है। उसके बाद स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। ये एक जे जैसे बनता है, मतलब फ्लैटन जे, फुला हुआ जे। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है। उसके बाद है, और यही जो पार्शियली जो फूड रहता है उसे पार्शियली डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। उसके बाद अब जो स्टमक है उसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस रहते हैं। अब इसके फंक्शंस बताते हैं। जो म्यूकस रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो स्टमक में लाइनिंग रहते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बैक्टीरिया को मार देते हैं, और डाइजेस्टिव जूस खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव जूस रहते हैं वो खाने को नहीं, मतलब प्रोटीन्स, जो प्रोटीन रहते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक कॉइल जैसा है, मतलब जो
छड़ जो रहते हैं उन्हें भगाने के लिए जो ऐसे कॉइल आती है वो उसी के शेप में रहती है, मतलब ऐसे ही रहता है, मतलब ऐसे पतला सा रहता है। और ये जो है हमारा 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। अब हम तो इतने ऊंचे तो हो सकते नहीं हैं, इसीलिए ये जो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो एकदम घुमा, मतलब स्पाइरल टाइप में रहता है। उसके बाद ये जो रहता है, उसके बाद जो लीवर आता है, और ये जो लीवर है वो हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में रहता है, एब्डोमेन के ऊपर तरफ में राइट साइड में रहता है। और इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है बाइल जूस को सेक्रेट करना स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो बाइल रहता है, बाइल जूस, वो फैट्स के डाइजेशन में काम आता है। उसके बाद पैनक्रियास। So pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats, and proteins and changes them into simpler forms. And next we will study about how the working of stomach was discovered. The working of stomach was discovered by strange accident in 1822. A man named Alexis Saint Martin was hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. But the doctor saved the patient but could not close the hole properly and left it bandaged. When the doctor saw it, the doctor thought that it is a great opportunity to see how the digestive system work. He done check and henceforth we today know how a digestive system works. Next is absorption in small intestine. The process of going of nutrition into the blood vessel is called absorption. And to increase the surface area for absorption, there is a finger-like outgrowth called villi. In singular, it's villus. Then, the absorbed food are transported to the blood cells via blood vessels to different organs of the body. And then they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. Then is large intestine. Large intestine is 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and soil from the undigested food material, and then the remaining waste passes into rectum and make these semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. And now we will study about how digestion takes place in grass-eating animal. The animal which eat grass and then digest it are called rumen. In rumination, what happens? The
animals such as cow takes food from its mouth and through esophagus or food pipe it goes in the rumen where the food gets partially digested and made into lumps which come back to mouth and then the cow chews it. And that is why when you observe a cow you would see that it continuously chews something, that is these lumps, and then it comes in small intestine where digestion takes place and then it comes through and it comes outside. And these are called ruminants. And the grass are rich in cellulose, a type of carbohydrate. And it's very difficult for many organisms to digest. Then is amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba have a cell membrane around a dense nucleus and small bubble-like vesicles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It moves through pseudopodia or false feet. Amoeba feed on microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vehicle and then the digestion takes place in it. Here you can see the diagram of amoeba. In page number 18, in right side figure 2.10. So like this our chapter is completed. So bye. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.